तो हेलो मेरे छोटे भाई बहनों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग मस्त होंगे। तो यार जो आज का हमारा लेक्चर है, आज लेक्चर से उठा है, फोर्थ लेक्चर है। आई होप पूरा फोर्थ लेक्चर में पूरा कंप्लीट चैप्टर हो जाए। अगर किसी भी कारणवश से रह गया तो फिर फिफ्थ लेक्चर लग जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था इस चैप्टर में मतलब 5 लेक्चर लगेंगे। तो यार सबसे पहले जो इससे पहले मैं वीडियो बनाता था, मतलब जो लेक्चर रिकॉर्ड करता था तो दूसरे के मोबाइल से रिकॉर्ड करता था, लेकिन आज मैं मोबाइल परचेज़ कर लिया हूँ। तो मोबाइल का भी परचेज़ की, मतलब जो मोबाइल परचेज़ किया उसे भी दिखाऊँगा। पहले इसे देख लेते हैं, फिर उसके बाद मोबाइल का भी दिखाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारा जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है क्या है, जंगल में मंगल। मतलब इसका कोई जो है कि एक पार्टिकुलर हेडिंग नहीं है, पार्टिकुलर टॉपिक नहीं है, बट है इसे लिख सकते हैं जंगल में मंगल। तो लेट्स से आई वेंट टू जंगल एंड फाउंड अ न्यू स्पीशीज, व्हाट विल आई डू एज अ बायोलॉजिस्ट। तो इसमें क्या लिखा है कि अगर मान लीजिए हम जंगल चले गए तो हमें एक पार्टिकुलर एक स्पीशीज दिख गया, हम जंगल गए वहां एक स्पीशीज दिख गया। तो अगर हम बायोलॉजिस्ट होते, अगर उस समय हम बायोलॉजिस्ट होते, बायोलॉजिस्ट के रूप में अगर हम होते, तो उस स्पीशीज को देखने के बाद हम क्या करते। क्या लिखा है, तो लेट्स से आई वेंट टू जंगल। तो मान लीजिए मैं जंगल गया एंड फाउंड अ न्यू स्पीसीज, मैंने एक नई स्पीसीज को पा लिया, नए स्पीसीज को देख लिया। एंड व्हाट विल आई डू एज बायोलॉजिस्ट, अगर मैं बायोलॉजिस्ट होता तो क्या करता उस केस में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन करता, उसका कैरेक्टर देखता कि कैसे किससे मिला है। अब मान लीजिए उसके पास काइटिनियस एक्सोस्केलेटन है, तो कुछ कॉकरोच की तरह दिख रहा होगा। उसके पास एंटीना होगा तो कुछ कॉकरोच की तरह दिख रहा होगा। एंड देखिए कैरेक्टराइजेशन, अब कैरेक्टराइजेशन उसका कैरेक्टर भी चेक करेंगे, क्या कैरेक्टर है, किससे सिमिलर है, किस स्पीशीज से सिमिलर है, उसका कैरेक्टराइजेशन करेंगे। मान लीजिए फर्स्ट आई वुड नोट ऑल द कैरेक्टर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी कैरेक्टर उसका नोट करेंगे। एंड ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, लाइक जैसे काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। काइटिनियस एक्सोस्केलेटन क्या होता है, जो कॉकरोच के ऊपर का जो हार्ड कवर होता है उसी को काइटिनियस एक्सोस्केलेटन कहते हैं, उसी से वो फॉर्म हुआ होता है। काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। ज्वाइंट अपेंडेजेस क्या होता है कि उसके कितने पैर हैं एंड कितने पंख के अपेंडेजेस है, उसी को ज्वाइंट अपेंडेजेस कहा जाता है। प्रेजेंट एंटीना, एंटीना प्रेजेंट होना चाहिए। एंटीना में जो कॉकरोच के ऊपर दो ठो यहाँ पे निकला होता है सिर पे, उसी को एंटीना कहते हैं। एंटीना क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन होता है, वो बाहर के इन्वायरमेंट को सेंस करता है। एंटीना किसके लिए होता है, सेंस करने के लिए होता है। एंड आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड, अगर मैं एक स्पीशीज को देखूंगा जंगल में तो सबसे पहले उसको कैरेक्टराइज करूंगा, फिर सेकंड क्या करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा। आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा, नाउ सिंस आई नो सम कैरेक्टर्स ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, तो आई विल गेट एन आइडियाज ऑफ व्हाट इट इज, व्हाट इज। तो आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा कि उसको पहले उस ऑर्गेनिज्म को, उस पार्टिकुलर स्पीशीज को देखूंगा और मैं जान जाऊंगा कि इसका जो कुछ कैरेक्टर है वो क्या है, हमने कहीं देखा हुआ है, मैं कुछ जानता हूं इसका कैरेक्टर, कि वो जो है कॉकरोच से कुछ मिल जुल रहा है, वो जो स्पीशीज है कॉकरोच से कुछ मिल जुल रहा है। तो नाउ आई सिंस नो सम कैरेक्टर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म का मैं पहले से ही कुछ जो है कैरेक्टर जानता हूं, और आई विल गेट एन आइडियाज ऑफ व्हाट इट इज, तो हमें पता चल जाएगा कि वो क्या है, आखिर में है क्या। एग्जाम्पल, इन दिस केस आई सीम टू बी एन इंसेक्ट, तो इस केस में हम एक क्या देखें, इंसेक्ट देखें, कॉकरोच का ही खानदान। और अब जो है कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, कैरेक्टराइजेशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया। फर्स्ट क्या किया था, फर्स्ट हमने किया था, सॉरी एक मिनट, हाँ, तो फर्स्ट हमने क्या किया था, फर्स्ट किया था हमने कैरेक्टराइजेशन, फिर सेकंड किया था आइडेंटिफिकेशन। अब थर्ड क्या करेंगे, थर्ड करेंगे क्लासिफिकेशन, फिर फोर्थ इसका क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर। तो अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इट्स कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर के आधार पर बेस्ड है। एंड द ऑर्गेनिज्म इज क्लासिफाइड टू व्हाट एवर लेवल पॉसिबल, तो ऑर्गेनिज्म को उस लेवल पे क्लासिफाई किया जाता है कि उसका लेवल कहाँ पॉसिबल है, वो किस स्पेसीज से ज्यादा मिलजुल रहा है, किस लेवल पे वो है बिलोंग कर रहा है। एंड इन दिस केस, इस केस में और न्यू ऑर्गेनिज्म इज सिमिलर टू कॉकरोच अप टू जीनस लेवल, तो इस लेवल में जो हमारा क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के लेवल में एक नया ऑर्गेनिज्म कॉकरोच से मिलता जुलता
आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पे पेरीप्लेनेटा, पेरीप्लेनेटा, पेरीप्लेनेटा किसका जो जीनस है, पेरीप्लेनेटा जीनस है कॉकरोच का। अब यहाँ पे हम जंगल गए थे तो वहाँ एक नई स्पेसीज को फाउंड किए, नई स्पेसीज को देखें तो उस स्पेसीज का नाम क्या करेंगे, तो पेरीप्लेनेटा तक तो सॉरी पेरीप्लेनेटा तक सेम है, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, अपना नाम जोड़ देंगे, क्योंकि हमने खोजा भाई तो हम अपना नाम जोड़ देंगे। जैसे पेरीप्लेनेटा, पेरीप्लेनेटा के बाद क्या कर देंगे, ठीक है। पेरीप्लेनेटा छोटू नाना, ये क्या है, जो हमने स्पेसीज खोजा है, हमने स्पेसीज फाउंड किया उसका नाम है। क्यों, क्योंकि हमने फाउंड किया है यहाँ पेरीप्लेनेटा तक, जीनस लेवल तक तो सेम था, जीनस लेवल तक सेम है, लेकिन स्पेसीज में उसका जो स्पेसिफिक इपिथेट है, स्पेसिफिक इपिथेट हमने अपने से लगा दिया, क्योंकि हमने खोजा उस स्पेसीज को तो हम उसका नामकरण करेंगे। तो पेरीप्लेनेटा छोटू नाना कर दिए उसका नाम, क्यों, क्योंकि हमने फाइंड किया है। एंड अब क्या होगा, किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज सेम एज ए कॉकरोच। क्या होगा उसका, क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस क्या होगा, क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस उस जो नया ऑर्गेनिज्म हमने फाउंड किया है उसका सेम होगा। क्या क्या सेम होगा, क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस, लेकिन स्पेसीज सेम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि स्पेसीज वो कॉकरोच से मिलता जुलता नहीं है। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना जो कॉकरोच का साइंटिफिक नेम होता है उससे नहीं मिल रहा है, वो पेरीप्लेनेटा छोटू नाना हो गया है। मतलब इसका जो स्पेसीज है, स्पेसीज छोटू नाना हो गया है, अमेरिकाना नहीं है। अमेरिकाना होता तो कॉकरोच एकदम हो जाता, लेकिन यहाँ छोटू नाना है तो जो नया स्पेसीज फाउंड हुआ है उसका नाम है। अब बात करते हैं यहाँ, वी नीड टू अलॉट किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पेसीज टू अ न्यू आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो वी नीड टू अलॉट किंगडम, हमें क्या होगा, किंगडम, डिवीजन, क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पेसीज की बहुत ज़्यादा जरूरत होगी टू अ न्यूली आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म। वी कैन से दैट क्लासिफिकेशन इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। क्या हम कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन जो है मल्टी स्टेप प्रोसेस है, बिल्कुल मल्टी स्टेप प्रोसेस है। क्यों, क्यों मल्टी स्टेप प्रोसेस, क्योंकि अगर किसी चीज़ को क्लासीफाई करेंगे तो उसमें क्या जरूरत होगा हमें, उसका पहले किंगडम फाइंड करना, किंगडम, क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज फाइंड करना, तो कुल मिला के सात स्टेप प्रोसेस है। मल्टी स्टेप प्रोसेस मतलब 7 स्टेप प्रोसेस है, कुल मिला के 7 स्टेप लगते हैं इसमें, इसको फाइंड करने में। तो 7 स्टेप मतलब क्लास फाइलम किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज टू अ न्यूली आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म। वी कैन से दैट क्लासिफिकेशन इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। क्यों, क्योंकि क्लासिफिकेशन मल्टी स्टेप प्रोसेस है, इसमें बहुत मतलब 7 स्टेप लगते हैं टू फाइंड एनी ऑर्गेनिज्म नेम, कैरेक्टर्स एंड बिहेवियर आइडेंटिफिकेशन। मल्टी स्टेप प्रोसेस एंड वेयर ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक या टेक्सा। हर स्टेप क्या रिप्रेजेंट करता है, एक रैंक या टेक्सा। रैंक या टेक्सा क्या हो रहा है, जैसे एकदम ऊपर लेवल पे हमारा किंगडम, उसके नीचे लेवल पे हमारा डिवीजन या फाइलम, उसके नीचे वाले पे क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। तो हर एक पार्टिकुलर जो है, हर एक पार्टिकुलर क्या कर रहा है, हमें रिप्रेजेंट कर रहा है एक टेक्सा रिप्रेजेंट कर रहा है, या जो है कि हमारा रैंक रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, फोर्थ क्या करेंगे, फोर्थ हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे। तो नॉमेनक्लेचर, जीनस इज द ऑलरेडी नेम्ड, मतलब जीनस पहले ही से नाम हो गया नामकरण जीनस का हो गया पेरीप्लेनेटा। अब क्या करना है, ओनली द स्पेसीज हैज टू बी नेम्ड, केवल स्पेसीज को नाम रखना है। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट हमारा था कि कैरेक्टराइजेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जंगल में जाकर अगर हम देखेंगे तो उसको क्या करेंगे, कैरेक्टराइज करेंगे। फिर सेकंड क्या करेंगे, आइडेंटिफाइड करेंगे। फिर थर्ड क्या करेंगे, थर्ड उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। फोर्थ क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे। नॉमेनक्लेचर करेंगे मतलब नॉमेनक्लेचर में जीनस पहले ही से नाम होता है, बस हमें नाम किसका रखना है, अपने स्पेसीज का रखना है। जैसे जीनस हो गया हमारा पेरीप्लेनेटा जीनस हो गया, एंड जो सेकंड है उसका स्पेसीज या स्पेसिफिक एपिथेट क्या हो गया, छोटू नाना। अगर कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच का पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना होता है। एंड अब सेकंड भी देखेंगे, सेकंड इसके आगे क्या है हमारा, अब हम
अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होता है, तो व्हेन वी अरेंज ऑल टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग सीक्वेंस इट इज कॉल्ड एज अ टेक्सोनॉमिक हायरार्की। तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी या टेक्सोनॉमिक हायरार्की किसे कहते हैं, तो जो हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, किसे करते हैं, जैसे किंगडम, फिर फाइलम या डिवीजन, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। किंगडम से स्पेसीज तक जो है, किंगडम से स्पेसीज तक के अरेंजमेंट को ही हम क्या कहते हैं, हायरार्की कहते हैं। कि इसका टेक्सोनॉमिक हायरार्की, कि किंगडम से स्पेसीज लेवल तक, किंगडम से स्पेसीज लेवल तक जो अरेंजमेंट होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग, उसी को क्या कहते हैं, हायरार्की कहते हैं, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। अब मान लीजिए जैसे दीज 7 टेक्सोनॉमिक these 7 कैटेगरीज आर कॉल्ड ऑब्लिगेट कैटेगरीज। इन 7 कैटेगरीज को ऑब्लिगेट कैटेगरीज कहा जाता है। तो इस केस में जैसे किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इसी को क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। इसी को टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। अब किंगडम लेवल पे आ गए, तो किंगडम लेवल पे प्लांटी आ गया, मतलब किंगडम कौन सा फाइन करें, प्लांट। एंड फाइलम एंड डिवीजन, फाइलम किसे किसे मतलब फाइलम कब यूज किया जाता है एंड डिवीजन कब यूज किया जाता है, तो फाइलम का मतलब फाइलम एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है, फाइलम एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। एंड जो हमारा डिवीजन है, डिवीजन प्लांट के लिए यूज किया जाता है। तो इसे मैं मिटा दे रहा हूं अभी फाइलम को, बिकॉज ऑफ अभी हम चर्चा कर रहे हैं डिवीजन के बारे में, सॉरी प्लांट के बारे में, तो डिवीजन जो रखेंगे। अगर प्लांट होता, सॉरी एनिमल होता, तो वहाँ फाइलम रखते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लांट है तो प्लांट के लिए डिवीजन यूज होता है। तो किंगडम आ गया, फिर डिवीजन, डिवीजन हमारा एंजियोस्पर्म आ गया, क्या आ गया, एंजियोस्पर्म। फिर क्लास इसका क्या आ गया, डाइकॉट, क्लास प्लांटी, किंगडम प्लांटी, फिर डिवीजन एंजियोस्पर्म, फिर सॉरी क्लास इसका क्या है, डाइकोट है। फिर ऑर्डर इसका क्या है, फिर ऑर्डर क्लास इसका क्लास डाइकोट हो गया, ऑर्डर इसका क्या होगा, सेपिंडल्स हो गया, ऑर्डर सेपिंडल्स हो गया। फैमिली क्या हो गया इसका, एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी। और जीनस क्या हो गया इसका, मेंजीफेरा एंड स्पीशीज इंडिका। तो आपको पता है, चल गया होगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मेंजीफेरा, मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा मेंजीफेरा इंडिका। इससे क्या कहते हैं, मैंगो कहते हैं, मैंगो। मेंजीफेरा इंडिका आम के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं। तो किंगडम इसका प्लांटी आ गया, डिवीजन एंजियोस्पर्म, क्लास डाइकोट, ऑर्डर सेपिंडल्स, फैमिली एनाकार्डियेसी, जीनस मेंजीफेरा एंड स्पीशीज इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका क्या हो गया, मैंगो का जो है कि मैंगो का हमारा मैंगो का साइंटिफिक नेम है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस, जीनस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस, मेंजीफेरा जीनस है, एंड इंडिका क्या है, इंडिका यहाँ पे स्पीशीज है, इस पे स्पीशीज है। जैसे कॉकरोच के केस में हमने क्या किया था, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, तो कॉकरोच था तो हमने उसे क्या मॉडिफाई कर दिया, पेरीप्लेनेटा छोटू नाना, तो उसको जो हमने नया स्पीशीज फाउंड किया था उसको नाम लिख दिया। तो यहाँ पे हमारा मेंजीफेरा इंडिका है। तो जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है हमारा कंप्लीट हो गया। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी यही 7 कैरेक्टर को, 1 2 3 4 5 6 7, इन्हीं 7 कैरेक्टर, इन्हीं 7 को अरेंजमेंट को, इन्हीं 7 के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। इन्हीं 7 के अरेंजमेंट को टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं हम। अभी इसके बाद हम क्या देखेंगे, कुछ पॉइंट्स है, पॉइंट्स को देख लेते हैं कि क्या है। तो दिस टेक्स आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज, मतलब दैट इज कंटेंट मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। टेक्सा क्या कंटेंट करता है, मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब उसका जो टेक्सा आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज, मतलब एक ऐसा एंटिटीज है जो डिस्टिंक्ट हो, मतलब डिफरेंट हो बायोलॉजिकल एंटिटीज में। इट कंटेन मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट ओनली मार्फोलॉजिकल एग्रीगेशन, ना ही केवल मार्फोलॉजिकल एग्रीगेशन, दैट मीन्स द ऑर्गेनिज्म आर केप्ट इन टेकन नॉट ओनली द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजिकल। जिस ऑर्गेनिज्म को हम लेते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म को लेते हैं उसको ना ही केवल मार्फोलॉजिकल लेवल पे देखें, मतलब मार्फोलॉजिकल लेवल मतलब क्या होता है, जो बाहर से रिअपेरेंस हो, एक बार देखने से हमें पता चल जाए कि नहीं क्या है, लंबा है, छोटा है, या कैसा है, मोटा है, पतला है, उसे मार्फोलॉजिकल एग्रीगेशन कहते हैं। तो द ऑर्गेनिज्म आर केप्ट इन टेक्सा, जो ऑर्गेनिज्म हम टेक्सा में लेते हैं वो नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, वो केवल बेसिस ऑफ मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे नहीं होना चाहिए, वो किस में होना चाहिए, बट अ लॉट ऑफ अदर फीचर आर टेकन इनटू अकाउंट। तो ना ही केवल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर में होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, कुछ और भी उसमें जो है कि डिफरेंट कैरेक्टर भी होने चाहिए, एंड क्या अदर फीचर्स आर टेकन इनटू अकाउंट, दूसरे फीचर्स भी लेने जाने चाहिए।
कि अगर कोई स्पेसीज को फाउंड कर रहे हैं हम, तो उसको बस बाहर से देखने से उसका नामकरण या नॉमेनक्लेचर नहीं कर सकते, उसको आइडेंटिफाई कैरेक्टराइजेशन उसका नहीं कर सकते केवल बाहर से देखने से। उसके लिए उसका दूसरा भी कैरेक्टर देखना पड़ेगा एंड अदर कैरेक्टर भी देखना पड़ेगा। जैसे अब स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, इधर से आते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। तो जो किंगडम होता है, किंगडम क्या होता है, किंगडम में डिफरेंसेस हाई लेवल की होती है। मतलब किंगडम में अगर डिफरेंस की बात करें तो बहुत हाई लेवल पे डिफरेंस होगी। अगर बात करें हम स्पेसीज में लो लेवल मतलब जो डिफरेंसेस होगी बहुत कम होंगी। इसमें एक स्पेसीज से दूसरे स्पेसीज में मिलने के जो चांसेस होंगे बहुत ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि स्पेसीज, अब मान लीजिए जैसे पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना हो गया, तो ऐसे ही पेरीप्लेनेटा छोटू नाना हो गया। तो छोटू नाना और अमेरिकाना क्या है, एक क्लोज रिलेटेड है ऑर्डर की। तो मतलब जो स्पेसीज है, स्पेसीज पे जो डिफरेंस लेवल है, सिमिलरिटीज लेवल है बहुत ज़्यादा है। लेकिन बात करें किंगडम में सिमिलरिटीज लेवल क्या है, बहुत कम है। बहुत ज़्यादा इसमें डिस्टेंस होता है, एक स्पेसीज से दूसरे स्पेसीज में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। बट यहाँ पे स्पेसीज लेवल पे उतना डिस्टेंस नहीं होता, बहुत कम डिस्टेंस होता है। स्पेसीज में स्पेसीज को क्या कहते हैं, स्पेसीज को कहते क्या है, तो उसका डिफिनेशन, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद अ फंडामेंटल सिमिलरिटीज। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जहां पे फंडामेंटल सिमिलरिटीज हो। मतलब जो ग्रुप स्पेसीज है, स्पेसीज क्या है, एक दूसरे से फंडामेंटल सिमिलर है, बहुत ज्यादा मतलब क्लोजेस्ट है। फंडामेंटल क्या है, सिमिलर है। अगर बात करें जीनस की, तो जीनस हमारा क्या है, ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पेसीज। मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पेसीज। मतलब दो स्पेसीज के बीच की जो बहुत सबसे क्लोजेस्ट है, जो सबसे क्लोजेस्ट यूनिट है, उसे क्या कहते हैं, हम ऑर्डर कहते हैं, सॉरी जीनस कहते हैं। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज, दो रिलेटेड स्पेसीज के ग्रुप को क्या कहते हैं, जीनस कहते हैं। मतलब दो स्पेसीज मिलकर एक जीनस बनाएंगे। जैसे पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना हो गया पहला, एंड दूसरा का क्या होगा, पेरीप्लेनेटा छोटू नाना। तो दो स्पेसीज छोटू नाना अमेरिकाना मिलके क्या बनाए, जीनस बनाए, जिसे क्या कहेंगे, पेरीप्लेनेटा। तो मतलब एग्रीगेशन आप दो स्पेसीज को कर सकते हैं। मतलब दो स्पेसीज मिलेंगी तो ये हमारा जीनस बनेगा। एंड स्पेसीज प्रेजेंट इन अ जीनस आर मोर सिमिलर टू ईच अदर एज अ कंपेयर टू स्पेसीज ऑफ द सम अदर जीनस। मतलब दो सेम जीनस के दो सेम स्पेसीज के जो जीनस होंगे सेम होंगे एज कंपेयर टू दूसरा जो है कि स्पेसीज हो। मतलब जैसे पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना हो गया, पेरीप्लेनेटा छोटू नाना हो गया, तो यहाँ पे स्पेसीज का एक ही जीनस है। स्पेसीज दोनों स्पेसीज हैं, दोनों स्पेसीज का एक ही जीनस है। एंड जो जीनस है मान लीजिए दो टाइप का होता है, मोनोटिपिक एंड पॉलीटिपिक। मोनो मतलब इसका नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है, मोनो मतलब एक होता है, एंड पोली मतलब क्या होता है, पोली मतलब दो होता है। तो मोनोटिपिक में क्या होता है, कंटेंट वन स्पेसीज। मतलब मोनोटिपिक, मोनो मतलब वन, क्या कंटेंट करता है, वन स्पेसीज। एग्जांपल होमोसेपियंस। मतलब सेपियंस जो है क्या है, इसका एक स्पेसीज है। लेकिन यहां बात करें पॉलीटिपिक में, तो कंटेंट मोर देन वन, एक से ज्यादा जो है कि स्पेसीज कंटेंट करेगा। स्पेसीज एग्जांपल पैंथेरा क्या होता है, पैंथेरा ये जो टाइगर, कैट एंड लायन के लिए यूज करते हैं। पैंथेरा टिग्रिस हो गया, पैंथेरा टिगरिस हो गया, पैंथेरा टिग्रिस हो गया एक, एंड पैंथेरा लियो हो गया दो, पैंथेरा लियो हो गया दो। तो मतलब एक से ज्यादा जो है कि ये पॉलीटिपिक एक से ज्यादा स्पेसीज को कंटेंट करता है। पैंथेरा जो इसका जीनस हो गया, एंड लियो, टिग्रिस, पार्डस तीन, मतलब कुल मिला के पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस क्या है, तीन स्पेसीज है। तो एक से ज्यादा है ना, तो पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस क्या है, एक से ज्यादा जो है कि स्पेसीज को कंटेंट कर रहा है। कौन, हमारा पॉलीटिपिक एक से ज्यादा स्पेसीज कंटेंट कर रहा है। अब बात करें फैमिली के, फैमिली अमंग द प्लांट के अंदर अगर देखें तो फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। अगर फैमिली की बात करें, फैमिली में प्लांट के बारे में बात करें, तो प्लांट का जो कैरेक्टर है किसके बेसिस पे, यूजुअली बेसिस ऑफ द वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। फैमिली कैरेक्टराइज होती है किसके बेसिस पे, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के बेसिस पे जो होती है फैमिली हमारी कैरेक्टराइज होती है ऑन द प्लांट में फैमिली जो होती है हमारा रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर पे क्या होती है, कैरेक्टराइज होती है। एंड ऑर्डर, अब देखिए ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर
and higher categories are basically identified based on एग्रीगेटेड मतलब एवरेज कैरेक्टर। मतलब जो हायर कैटेगरी होते हैं जैसे हमारा ऑर्डर हो गया, फिर उसके बाद फाइलम हो गया, किंगडम हो गया, क्या है कुछ एक एवरेज या एग्रीगेटेड कैरेक्टर पे क्या होते हैं क्लासीफाई होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर ज़्यादा जो ऊपर है ज़्यादा सिमिलरिटी तो नहीं होगी, ऊपर क्या होगा ज़्यादा डिफरेंस होगा, तो एक एवरेज कैरेक्टर पर एक एग्रीगेटेड एक एवरेज कैरेक्टर पे क्या होता है इसे आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे ऑर्डर, क्लास, फैमिली, सॉरी ऑर्डर, क्लास हो गया, फाइलम हो गया, किंगडम, इसमें क्या होता है इन चारों में एक एक जो होता है कि एक बेसिक एक एवरेज जो कैरेक्टर होता है उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिमिलरिटीज बहुत कम होती है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, सिमिलरिटीज बहुत कम होती है। एंड यहाँ पे जो हमारा हो गया किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, यहाँ पे हमारा ये हो गया। एंड अब जो है कि एक एनसीईआरटी में चार्ट गिवन है, एनसीईआरटी में चार्ट गिवन है, वहाँ पे उसको भी देख लेते हैं क्या है वो चार्ट देख लेते हैं। एनसीईआरटी के चार्ट में क्या गिवन है, हमारा नेम कॉमन नेम दिया है, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, ये है दिया गिवन। अगर कॉमन नेम में क्या दिया है, मैन दिया है, हाउस फ्लाई दिया है, मैंगो दिया है, एंड वीट दिया है। तो सबसे पहले मैन में देखें, कॉमन नेम मैन में मैन का जो स्पीशीज होता है सेपियंस होता है, जीनस होमो होता है, एंड फैमिली होता है होमोनिडी होता है, ऑर्डर क्या होता है प्राइमेटा होता है, क्लास क्या होता है मेमलिया होता है, एंड फाइलम क्या होता है कॉर्डेटा। तो फाइलम कॉर्डेटा यहाँ से चलते हैं हम, कहाँ चलते हैं क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, किंगडम, क्लास, ऑर्डर, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज के से चलते हैं। तो क्या होता है क्वाड्रेटी। अगर किंगडम की बात करें तो हमें सबको पता है मेमलिया होता है, जो सॉरी किंगडम एनिमेलिया होता है, जो मैन होता है, एक आदमी होता है, इंसान होता है, एनिमल्स ही होता है। तो किंगडम एनिमल्स, एनिमल्स में एनिमेलिया, कॉर्डेटा, मेमलिया, प्राइमेटा, होमिनिडी, होमो सेपियंस, ये हो गया हमारा मैन का। अगर हाउस फ्लाई के देखें, हाउस फ्लाई में जो घर में मतलब जो घर में जिसे माछी कहते हैं आसपास, उसे क्या कहते हैं हाउस फ्लाई कहते हैं। तो जो स्पेसीज होगा डोमेस्टिका होगा, जीनस होगा मस्का होगा, फैमिली क्या होगा मस्की डी होगा, एंड ऑर्डर क्या होगा डिप्टेरा होगा, क्लास क्या होगा इंसेक्टा होगा, फाइलम क्या होगा आर्थ्रोपोडा होगा। जो इसका फाइलम क्या होगा आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा, डिप्टेरा, मस्कीडा, सॉरी मस्किडी एंड मस्का डोमेस्टिका। एंड अगर मैंगो की बात करें तो मैंगो में इसका जो स्पेसीज है क्या होगा, स्पेसीज इंडिका होगा, एंड जीनस क्या होगा मेंजीफेरा होगा, फैमिली क्या होगा एनाकार्डियेसी होगा, ऑर्डर क्या होगा सेपिंडल्स होगा, एंड क्लास क्या होगा डाइकोटिलिडोनी, एंड जो फाइलम होगा क्या होगा एंजियोस्पर्मी। तो एंजियोस्पर्मी, डाइकोटिलिडोनी, सेपिंडल्स, एनाकार्डियेसी, मेंजीफेरा, इंडिका। एंड वीट की बात करें तो वीट में स्पेसीज में एस्टिवम होगा, जीनस में ट्रिटिकम होगा, एंड फैमिली में क्या होगा पोइएसी होगा, एंड ऑर्डर में क्या होगा पोएल्स होगा, क्लास में मोनोकोटिलिडोनी होगा, एंड जो फाइलम होगा एंजियोस्पर्मी होगा। तो एंजियोस्पर्मी, मोनोकोटिलिडोनी, पोएल्स, पोइएसी, ट्रिटिकम, एस्टिवम क्या होता है वीट का हमारा होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ये द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है हमारा, द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है क्या है वो द इंड। यहाँ पे ये चैप्टर इंड करके मैंने अपना वादा तो निभा लिया, अब बारी है आप लोगों की। तो जो हमारा 4 लेक्चर लगे हैं बेसिकली 4 लेक्चर लगे हैं, मैंने कहा था 5 लेक्चर लग जाएंगे लेकिन 4 ही लगे हैं। तो यहाँ पे हमने पूरा चैप्टर डिटेल में कंप्लीट कर लिया है, पूरा चैप्टर जो है कि द लिविंग वर्ल्ड डिटेल में कंप्लीट कर लिया है। ये एनसीईआरटी के मतलब एनसीईआरटी का जो बैक क्वेश्चन है इसके बाहर से कहीं नहीं आएगा। इवन दो अगर हम देखें कि नीट का जो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू भी यहीं से आएगा, मतलब यहाँ नीट का पीवाईक्यू का क्वेश्चन भी बन रहा होगा। तो जो हमारा चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट हो गया है आज के लेक्चर में, मतलब 4th लेक्चर में कंप्लीट हो गया है। मतलब थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा एज यूजुअल, जितना पहले लेक्चर होता था 17, 20, 25 मिनट उससे ज़्यादा ही होगा। क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा मतलब कंसेप्ट है एंड ज़्यादा थियरी भी है। तो अगर बात करें कि ये हमने एक अभी तक जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, जो वीडियो शूट कर रहा था, तो किसी और के मोबाइल शूट कर रहा था, लेकिन अब हमारा मोबाइल आ गया तो जब मन करेगा तब वीडियो बना सकते हैं। जैसे अभी रात के लगभग 2:30 बज रहे हैं तो हम लगभग 1 बजे से रिकॉर्ड कर रहे हैं,
क्योंकि लिखने में टाइम होता है। अगर बोर्ड पे डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट रिकॉर्ड होता रहेगा, लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा टाइम ज़्यादा होगा, कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक टाइम चला जाएगा रिकॉर्ड करने में बस। तो ठीक नहीं है, मतलब जो यहाँ पे 15 से 20 मिनट का लेक्चर है वो एक्सटेंड हो जाएगा 1 से 1.5 घंटे में, तो ठीक नहीं है। तो इसीलिए लिख के पढ़ाते हैं, नहीं तो फिर डायरेक्ट लिखते पढ़ाते, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जो टॉपिक है सब आता है, सब याद भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ठीक है, मोबाइल का भी वीडियो हम अपलोड कर देंगे कि मोबाइल कौन सी है, कैसी है, कैसे लिए हैं, कौन दिया है, ठीक है, तो उससे भी देख लेते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जो हमारा चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड यहीं एंड हो गया है, हमने अपना वादा पूरा कर लिया है। अब आपकी बारी है, आप देखते हैं आप क्या करते हैं।